मान है, आसमान है। समझ रहे हैं आप? अर्श की भी अक्ल दंग है। आप और हम। एक शख्स बोला भाई आला हजरत का ये शेर मेरे समझ में नहीं आता, तो मैंने कहा भाई ये मेरी गारंटी थोड़ी है। इसमें मेरी क्या खता है, मेरे समझ में नहीं आता। रे भाई तेरे क्या कितने शेर तो मेरे भी समझ में नहीं आते। बात है कि नहीं है? तो इसमें मुझसे क्या शिकवा कर रहा है? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो तो आपके समझ में आएंगे। हाँ, तो आप हजरात बिल्कुल मोहब्बत से बैठे इंशाअल्लाह, मैं आपकी खिदमत करूँगा। टाइम ज़्यादा है या कम है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, समझ रहे हैं? टाइम वो भी अल्लाह का बनाया था, ये भी अल्लाह का बनाया है। आप मोहब्बत से उस टाइम सुनते तो हम उस टाइम सुनाते, इस टाइम सुनोगे तो इस टाइम सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है नहीं? अगर आप नहीं सुनोगे तो आपसे ज़्यादा थके हुए हैं, आपसे ज़्यादा जागे हुए हैं। आपको जाना, हमें आपसे पहले जाना है ना। नबी की मोहब्बत के ये बाज़ार हैं और इसमें नबी की मोहब्बत के सौदे बेचते हैं। आप नहीं खरीदोगे, कहीं और दुकान लगाएंगे, कोई और ख़रीदार आ जाएगा, है ना। बहुत हैं नबी की मोहब्बत के ख़रीदार, बहुत हैं। आप किस्मत वाले हो कि आज इस बाज़ार में अल्लाह ने आपको आने का मौका दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको आने का मौका दिया, आप खुश नसीब हैं। हजरात, अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा जिसका तुमने कलमा पढ़ा वो आखिरी नबी है। बेशक। अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा जिसका तुमने कलमा पढ़ा वो आखिरी नबी है। मेरे नबी से पहले ये होता रहा कि एक नबी आया, उसने कौम को हिदायत दी। जब वो नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गया तो कौम फिर रास्ते से भटकने लगी, फिर अल्लाह ने दूसरा नबी भेजा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या परंपरा रही दुनिया में। फिर उस नबी ने आके दुनिया वालों को अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाया। फिर उसने ईमान की शम्मा उनके सीनों में जलाई। फिर उस नबी को दुनिया से तशरीफ़ ले जाना पड़ा, फिर कौम भटकने लगी, फिर अल्लाह ने नबी भेजा। ये परंपरा चलती रही। कमो बेश 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन जब मेरे नबी को भेजा तो नबूवत का दरवाज़ा बंद, रिसालत का दरवाज़ा बंद। और जलसे में आने वालों, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ कि मेरे नबी से पहले जब उम्मत भटकी, जब उम्मत ने राह चेंज की, तो अल्लाह ने नबी पे नबी भेजे ताकि उन्हें हिदायत दे। या अल्लाह, अब जहन में ये बात आती है कि जब ये उम्मत मोहम्मद या राह भटकेगी तो इसे हिदायत देने के लिए कौन आएगा? नबुव्वत का दरवाज़ा तो बंद है, रिसालत का दरवाज़ा तो बंद है, अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। मौला, फिर इस उम्मत को हिदायत कौन देगा? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अरे ये तो सबसे बेहतर उम्मत है। वो और उम्मतें थी जिनकी हिदायत के लिए नबी पे नबी भेजना पड़े, ये सबसे बेहतर उम्मत है। ये उम्मत बुराइयों से रोकेगी और भलाइयों का हुक्म देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुराइयों से रोकेगी और भलाइयों का क्या करेगी? हुक्म देगी। ऑपरेटर साहब थोड़ी वापसी बढ़ा के रखिएगा, आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा, अल्लाह सलामत रखे। आवाज़ थोड़ी तेज़ रखिएगा, इसलिए कि मेरी आवाज़ लगी है, इन लोगों तक आवाज़ पहुंचना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत से लोग हराम कारियाँ हो रही हैं, गुनाह के काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं। बहुत से मुसलमान कहते हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ी है भाई कहने की, टोकने की। और मेरे भाई तो कुरान के खिलाफ जा रहा। अब कोई नबी नहीं आएगा, कुरान कह रहा है कि तुम ही टोकोगे, तुम ही मना करोगे, तुम ही भलाई का हुक्म दोगे। बहुत से लोग कहते हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। मस्जिद के इमाम ने अगर शराब के खिलाफ तकरीर कर दी, 2-3 शराबी उसके पीछे पड़ गए, तो और लोग कहते हैं इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की। आज ये जमाना आ गया, अगर जिना के खिलाफ तकरीर कर दी, 2-3 लुच्चे उसके पीछे पड़ गए, कहते मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी। लोगो, तुम्हें क्या जरूरत थी? कुरान कह रहा तुम ही को जरूरत है। बात समझ नहीं समझ नहीं। बहुत से लोग कहते हैं तुम्हें क्या जरूरत है मौलाना, जो कर रहा करने दो। भाई ऐसा नहीं चलेगा। इमाम हुसैन मदीना शरीफ में बैठे थे, यजीद मुल्क शाम में था,
वो क्यों गए मदीना छोड़ के करबला बच्चों को कटाने? वो तो कहते मियां मुझे क्या जरूरत पड़ी है, वो जो कर रहा करने दो, मैं क्यों जाऊं अपने बच्चों को कटाने, मैं क्यों जाऊं अपना कुनबा लुटाने, मैं तो मदीना में हूं, जो कर रहा करने दो। मगर नहीं, अब नबी नहीं आने वाला, हम भलाइयों का हुक्म देंगे, बुराइयों से रोकेंगे, ये तुम्हारी शान है। और जो पक्का मुसलमान है वो बुराई को रोकता है, भलाई का हुक्म देता है। और अगर तुम बुराई से नहीं रोकते, भलाई का नहीं हुक्म देते, तो अपने अंदर झांक के देखो कि ईमान है कि खत्म हो गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अपने अंदर झांक के देखो कि ईमान है कि खत्म हो गया। मेरे भाइयों, हमारे अंदर एक आज ये चीज आ गई, मियां हमें क्या जरूरत पड़ी है? कोई शराब पी रहा, उसके घर जाके दावतें हम खाते हैं। कोई सूद खा रहा, उसके घर शादियों में हम शामिल होते हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी है? तुझे जरूरत नहीं पड़ी है, तुझे एक एक लुकमे का मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा, तुझे ये जरूरत पड़ी है। एक एक लुकमे का हिसाब देना पड़ेगा। तुम तो सोचते हो यार मैं तो चोरी नहीं करता, मैं तो डकैती नहीं करता, यार मैं तो किसी को सताता भी नहीं, मैं तो बढ़ाने को। लेकिन तूने जो लुकमे खाए हैं वो भी तो उनकी गिनती कर लेना कि वो हलाल के थे कि हराम के थे। उन लुकमों की गिनती कर लेना। रात भर डांस पार्टी की, सुबह को बारात लेके गया, तू सबसे पहले कपड़े पहन के ना धो के तैयार है उसकी बारात में जाने, तेरा ईमान कहां चला गया, तू कहां डूब गया? अरे कम से कम जब उसने डांस पार्टी की थी तूने मना किया होता, और मेरे भाई ये शादी है, सुन्नत रसूल है, इसमें डांस पार्टी नहीं करते, ये हराम है। और वो तेरी बात जरूरी नहीं कि मान ले, मगर दावत देना ये कुरान के मुताबिक तुझे दे देना चाहिए था। अगर तेरा रिश्तेदार है तो दावत दे दे, तेरा दोस्त है तो दावत दे दे, तेरा पड़ोसी है तो दावत दे दे, कुरान के मुताबिक तुझे दावत दे देना चाहिए था। और जो सुबह होती उसकी बारात जाती, तू उसकी बारात में ना जाता, वो कल को तुझसे नाराज होकर कहता यार तू मेरी बारात में नहीं गया, तो तुझे जवाब देता तू उसे कि मैंने तुझे दावत दी थी, तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी दावत कबूल नहीं की। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने भी तो तुझे दावत दी थी कि यार डांस पार्टी ना कर, तूने मेरी दावत कहां कबूल की? तूने मेरी कबूल नहीं की, मैंने तेरी कबूल नहीं की। बहुत अच्छा। लेकिन हम सबसे आगे जा रहे होते हैं। फिर हम मौलाना से कहते हैं हजरत डांस पार्टी के खिलाफ तकरीर करो। मौलवी कितनी भी तकरीर करे, जब तक हम अमल नहीं करेंगे, खुदा की कसम मौलवी की तकरीरों से कुछ नहीं होने वाला। मौलाना का काम है बता देना, मैदान अमल में तुम ही उसको करके दिखाओगे कि ऐसे किया जाता है। मेरे भाइयों, आज हम कहां चले गए? हाय हाय दिल दुखता है। अभी मैं आपको बताऊं, ये दीपावली का माहौल चल रहा है। ए मेरे भाई जरा मोहब्बत से मेरे जुमले सुनो। जगह जगह दीपावली के मेले लग रहे हैं। खासकर मैं अपने रामपुर की बताऊं, बहुत बड़ा मॉल है रामपुर में, बापू मॉल, उसमें दीपावली का मेला लगा है। और भी जगह जगह पूरे मुल्क भर में लगे हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, उसमें गैर मुस्लिमों के बेटे बेटियां इतने नहीं हैं जितने कलमा पढ़ने वालों के बेटे बेटियां उस मेले में हैं। हकीकत बता रहा हूं। ओ ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा कर रखो यार, इसकी मैं आपसे कह रहा हूं। बेज इसकी जो है कॉलम की आवाज बढ़ाकर, आप क्यों कंजूसी करते हो भाई? नात पढ़ने वाले को लिए आवाज बढ़ा रहे हो तो तकरीर के लिए डरते क्यों हो? मेरे आते ही आवाज का उसका गला जो है बिल्कुल दबा देते। ये मेरे भाइयों जरा गौर करो, खुदा की कसम मेला वुर्कों से पटा पड़ा है। हाय हाय, कनीज़ा ने फातिमा मेलों में। और मेले किसके? अगर तुम्हारे भी मेले होते तो इन बेटियों का जाना जायज ना था। मेरी बात अगर गलत हो तो सुबह कोई रामपुर बापू मॉल जाके देख लो और कहो कि ये मौलवी गुलफाम बिल्कुल हक बजानिब था। 10% गैर मुस्लिमों की बेटियां हैं, 90% मुसलमानों की बेटियां उन मेलों में। अल्लाह अफसोस होता कहां चले गए यार। तुम पूरी दुनिया के ठेकेदार नहीं हो, मगर तुम अपने घर में अपनी बेटी को भी नहीं तबलीग कर सकते। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। जो वो बेटी दीपावली के मेले में गई होगी, किसी की बहन तो होगी। जो वो बुर्का पोश गई होगी, किसी की बेटी तो होगी। वो जो बुर्का पोश गई होगी, किसी की बीवी तो होगी।
वो जो बुर्का पोश गई होगी किसी की माँ तो होगी। अरे ये चारों कहाँ मर गए, ये बाप कहाँ डूब गया, इस भाई का जनाजा कहाँ निकल गया, अरे ये शोहर कहाँ बगैर सो रहा है, अरे ये बेटा कहाँ चला गया। तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं गैरों के मेलों में बेपर्दगियां करती फिर रही हैं। लोगों मेकअप करके जिस्म की नुमाइश करती फिर रही हैं। हाय तुम कहाँ चले गए। कुरान तो कहता है बुराइयों से रोकने वाले हो, भलाइयों का हुक्म देने वाले हो। अरे हो लोगों, तुम हिंदुस्तान भर में अगर तुम तबलीग नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर में तबलीग कर ले, अपनी बेटी को रोक ले, उससे मदीने वाला राजी हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम से कम अपने घर अपनी बेटी को रोक ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अल्लाह तुझसे पूछेगा क्या करके आया तो कह देना मौला मैं आलिम ना था, मौला कोई मैं मुफ्ती ना था कि किसी मिंबर पे तकरीर करता, मौला मैं कोई हाफिज और कारी ना था किसी मुसल्ले पे खड़े होकर खुतबा देता। मैं एक आम साधारण सा आदमी था, मैं बिजनेस किया करता था, मैं कारोबार या मजदूरी करता था, मगर मौला तेरे हुक्म को पाईमाल करके नहीं आया। मैंने अपनी बेटियों को हराम जगह जाने से रोका था, जब मैं जवान था तो बहनों को जाने से रोका था। जितनी मेरी हैसियत थी इतनी तबलीग करके आया हूं। अगर रब को ये तेरी छोटी सी तबलीग रब की बारगाह में कबूल हो गई तो तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आ रही? सुभान अल्लाह। आ रही हो तो सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बातें नहीं समझ में आती है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसी बातें करता हूँ। मेरे भाई मैं नहीं करूंगा तो कौन सब्जी बेचने वाला करेगा, कौन करेगा, ठेली चलाने वाला करेगा। तुम्हें तो जन्नत की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर कोई तकरीर कर दे गौसे पाक ने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी, खड़े होकर नारा लगा देते हो बेशक गौसे आदम ने निकाल दी, लेकिन अपनी तो मेरे प्यारे डूबने को है, अपनी तो गरकाब होने को है। हाय हाय अपनी कश्ती को देखो कि अपना हाल क्या, अपना हाल क्या है। लोगों को रातों दिन हम सता रहे हैं, माँ बाप को हम दिल दुखा रहे हैं उनका, पड़ोसी हमसे खुश नहीं, मस्जिद का इमाम हमसे राजी नहीं। मेरे भाई बताओ हम कहां चले गए, हाय हाय कहां चले गए। नबी की बारगाह में अम्मी आयशा एक दिन थी, नबी ने फरमाया आयशा आज जो चाहो मांग लो। नबी की प्यारी बीवी का नाम आयशा है। अम्मी आयशा बहुत अक्लमंद खातून है। सोचा नबी तो वो है जो चाहूं मांग लें दे देंगे, अगर मैं जन्नत कहूं तो ये जन्नत दुनिया पे बुला देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैंने अभी मांग लिया तो कहीं जल्दी में थोड़ा ना मांग लूं, जल्दी में कहीं थोड़ा ना मांग लूं। अर्ज के आका अगर इजाजत दो तो अपने बाबा अबू बकर से मशवरा कर लो। अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचा अगर नबी को सबसे ज्यादा समझा है तो मेरे बाबा ने समझा। सुभान अल्लाह। और सबसे पहले बड़ों में कलमा पढ़ा है तो मेरे बाबा ने पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और यारे गार है तो मेरा बाबा है। सुभान अल्लाह। है ना। हिजरत की रात में अगर कोई साथी है तो मेरा बाबा है। सुभान अल्लाह। जो नबी की मोहब्बत में अपने चेहरों पे पत्थर खाता है वो मेरा बाबा है। जो मक्का वालियों के ताने सुनता है वो मेरा बाबा है। कहा आका अगर इजाजत हो तो बाबा से मशवरा कर लो। नबी का दरियाए करम भी जोश में था। कहा ऐसा जाओ क्या याद करोगी, मशवरा कर लो, मशवरा करके जो चाहो मांग लेना मोहम्मद अदा कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर भी अता कर दूंगा। अम्मी आयशा बाबा की बारगाह में पहुंची। अर्ज की बाबा जान आज नबी का दरिया करम जोश में है, मुझसे कहा ऐसा जो चाहो मांग लो। अगर तुम में से कोई होता तो दिल में सोचो क्या क्या मांगते। काश हम होते, हमारा नसीबा है ना। मगर बस कभी कोई ऐसा मौका है ना तो कुछ मत मांगना, बस कुछ मत मांगना। दिल में आज भी सोच लो कि कुछ नहीं मांगते, बस नबी से नबी की गुलामी मांगते। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, और कुछ नहीं मांगते।
एक रबिया नाम के सिहाबी हैं, नबी को वुजू कराते हैं। नबी ने उनसे कहा मांग लो। 2 मांगे बता दी मैंने, आयशा को और हजरत रबिया को, मांग लो। रबिया भी बड़े खुश, कहा जो चाहो मांग लो, बड़े खुश। हम होते तो शायद कोई कहता कि मुझे शाहजहानपुर में मेन रोड पे एक प्लाट दिला दो, बड़ा परेशान। कोई कहता भाई मेरी कार बहुत छोटी है, ये पड़ोसी से बड़ी कार दिला दो। हमारी तो यही मांगे हैं, हमारी तो बस यही सोचे हैं। हाय हाय हाय, ये सब दुनिया की मांगे हैं, दुनिया की सोचे, दुनिया की डिमांड है। रबिया से कहा मांग। काका जो चाहूं अता करोगे? बोले जो चाहो मांग ले, आज तुझे अता कर दूंगा। कहा दुनिया का कि आखिरत का? कहा इख्तियार तुझे फुल है, चाहे आखिरत का मांग ले, चाहे दुनिया का मांग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे जैसा नबी पावरफुल नहीं होगा। चाहो तो दुनिया मांग ले, चाहे तो आखिरत मांग ले, चाहे तो दोनों मांग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यार जरा जोर से सुभान बोलो, अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे तो दोनों मांग लो, चाहो तो दुनिया मांग लो, चाहे तो आखिरत मांग लो। हजरत रबिया बोले आका अगर इख्तियार दे ही दिया है तो जैसे दुनिया में गुलाम बना हो, मैदाने महशर में भी अपनी गुलामी अता कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तभी तो बेदम शाह वारसी बोले दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। आका इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अम्मी आयशा से कहा जाओ बाबा से मशवरा कर लो, मशवरे के बाद जो चीज फाइनल हो मांग लेना, अता कर दूंगा। अम्मा आयशा बाबा अबू बकर की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह अल्लाह कहने लगे बेटी बड़ी खुश नजर आ रही हो, बेटी आज बड़ी मुस्कुरा रही हो, बात क्या है? कहने लगी बाबा जो मुझे पता है अगर आपको बता दिया आप तो झूमने लगोगे, लबों को चूमने लगोगे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं बेटी बताओ कौन सी ऐसी खुशी का मामला है कि मैं सुन के झूमने लगूंगा। अम्मी आयशा फरमाती हैं बाबा आज नबी का दरिया करम जोश में है। नबी ने फरमाया है आयशा जो चाहो मांग लो। बाबा मैंने मांगा नहीं है। कहा बेटी क्यों नहीं मांगा? कहा आपके मशवरे पे छोड़ के आई हूँ। बाबा मुझे बताओ नबी से क्या मांगा जाए? हजरत अबू बकर झूमने लगे, झूम के बोले बेटी आज तूने दिल की तमन्ना पूरी कर दी। मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि मैंने नबी को दुनिया में देखा, दुनिया की अदाओं को देखा, नबी को मक्का में देखा, मक्के की अदाओं को देखा, नबी को मदीने में देखा, मदीने की अदाओं को देखा, नबी को गार में देखा, गार की अदाओं को देखा, नबी को चलते देखा, चलने की अदाओं को देखा, नबी को खाते देखा, खाने की अदाओं को देखा, नबी को पीते देखा, पीने की अदाओं को देखा, नबी को सोते देखा, सोने की अदाओं को देखा, नबी को जागते देखा, जागने की अदाओं को देखा। मगर जब मेरे नबी को मेराज में बुलाया गया था तो ना मैंने देखा ना किसी ने देखा, या तो बुलाने वाला परवरदिगार था या जाने वाला मेरा यार था। हाय हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ओ भाई अल्लाह। बहुत उम्दा। हमें अगर इनाम ना दो तो नोटो ना दो तो होटो से सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त में तो बुढ़ापा होता कुछ रहता ही नहीं, मगर कुछ बूढ़े लोग बड़े चालाक होते हैं, आखिर में भी कुरकुटा रहने देते हैं। हाँ समझ रहे हैं आप लोग जो है जरा मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ, इन जुमलों को जरा सुनिए। कहा बेटी दिल में एक तमन्ना थी कि नबी को जब महराज में बुलाया तो कोई था ही नहीं, जिब्रील भी सिदरा पे रुक गए जी। अब वहां मेरे महबूब की अदाएं क्या रही, रब से क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, ये बड़ा जहन परेशान था कि वो भी पता चल जाती, मगर आज तक पता ही नहीं चल पाई। कोई था ही नहीं, कोई मीडिया वाला नहीं था, कोई अखबार वाला नहीं था, कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं था। आज जलसे में क्या हो रहा है इस पूरी दुनिया को बता देंगे, ये सुबह से काम शुरू हो जाएगा, याद है कि नहीं? और ये जब थंबनेल लगाएंगे तो ऐसा थंबनेल लगाएंगे आदमी ना भी देखे तो देखने को परेशान हो जाए। ये आया शायद पूरे मजमे में आग लगा दी। अब वहां कोई मीडिया वाला नहीं, वहां कोई चैनल वाला नहीं, अखबार वाला नहीं, कोई रिपोर्टर नहीं, जिब्रील भी सिदरा पर रुक गए। बुलाने वाला रब है, जाने वाले नबी हैं।
सुभान अल्लाह। क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई? दिल बड़ा बेकरार था कि पता चल जाता। बेटी कुछ ना पूछना, नबी से इतना पूछना, आका मेराज में बुला के रब ने जो राज़ो नियाज़ की बातें की थी उन बातों में से कोई बात बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब नबी बता दें, जब नबी बता दें तो वो बात मुझे भी बताना है कि पहले। दिल बड़ा बेकरार है। कहा बाबा और कुछ नहीं, कहा और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। आप सोच रहे हो कि बड़ी छोटी बात पूछी, मगर मियाँ बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। आशिक को तो बस यही जुस्तजू होती है कि बस महबूब की बातें मिलें। जब मोहब्बत होती है तो बस महबूब की बातें मिलें। महबूब की बातों से ज्यादा कीमती कोई बात ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे? हजरत जुलेखा को जब अजीज मिस्र ने अलग कर दिया और अलग करके उनको थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा माल दे दिया, जरा गौर करना, कोई यूसुफ का किस्सा सुना देता तो जुलेखा वो माल भी उस पर लुटा देती। महबूब की बातें चाहिए। आपको जिससे मोहब्बत है आप उसी की बात करोगे। जिसे इलेक्शन से मोहब्बत है वो हर वक्त इलेक्शन के लिए घूमेगा, बात है ना। जिसे बिजनेस से मोहब्बत है वो बिजनेस के लिए घूमेगा। जिसे दीनदारी से मोहब्बत है वो जहां बैठेगा दीनदारी की बातें करेगा। अरे भाई बात है क्या नहीं है? जिसे जिससे लगाव होगा। सट्टे वाले को सट्टे की पड़ी है, शराब वाले को शराब की पड़ी है, जुआ वाले को जुआ की पड़ी है। बात है कि नहीं? हर आदमी अपनी लेन से लगा। कहा कुछ मत पूछना, बस नबी से मेराज की कोई बात पूछ लेना, आप सुनना मजा आ जाएगा। अम्मी आयशा पहुंची, नबी ने फरमाया आयशा क्या मशवरा हो गया? आका हाँ हाँ मशवरा हो गया। तो कहा आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहा आका दुनिया का माल नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, आका तख्तो ताज नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, दिरहम दीनार नहीं चाहिए। तो कहा आयशा मांगो क्या चाहिए? अम्मी आयशा अर्ज करने लगी आका जब आपको रब ने मेराज में बुलाया था तो जाने वाले आप थे, बुलाने वाला परवरदिगार था, फरिश्ता जिब्रील भी सिदरा पे थम गया था। आका वहां क्या बातें हुई ये कोई नहीं जानता, मैं चाहती हूं मेराज की बातों में से कोई बात बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बस नबी ने फरमाया आयशा वो तो राज की बात है, अगर बता दूंगा तो राज गया। अम्मी आयशा अर्ज करती है ना बताओगे तो बात गई। आपने कहा था जो चाहो मांग लेना। आका मैंने ये मांग लिया, और नबी वो हैं जो कह दे वो पूरा होता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कहा आयशा अब बात की लाज रखना होगी, अब तुम्हें बताना होगा। लोगों आगे से लेके पीछे तक जरा जुमले पे गौर करना। कहा आयशा सुनो, मेराज में मेरे मौला ने मुझसे बहुत सी बातें की थी, मगर उन सारी बातों में मेरे रब ने मुझे एक बात ये बताई थी, ए मेरे हबीब तेरी उम्मत में जो कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, टूटा हुआ दिल रख लेगा, मोहम्मद मैं तुझसे वादा करता हूं उस दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सोचो कितनी बड़ी बात है। हम तो पड़ोसी का भी दिल दुखाए पड़े हैं, है ना। हम तो मस्जिद के इमाम को भी नहीं छोड़ा, उसका भी दिल दुखाए पड़े हैं, उससे भी दो चार बातें कड़वी करे पड़े हैं। माँ बाप का दिल हम दुखाए पड़े हैं, भाई बहनों से हमारी नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि किसी का टूटा हुआ दिल रख लोगे, मैं वादा करता हूं बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। और दिल कैसे रखा जाता बताऊं मैं आपको, बता दूं। कोई बाप है उसकी बेटी जवान है, उस पर इतना पैसा नहीं कि बेटी की शादी कर दे, पैगाम भेजा दे तेरी बेटी से बिना जहेज के मैं शादी करना चाहता हूं, ये टूटा हुआ दिल जोड़ना है। और
अगर रिश्ता हो जाए पैगाम भिजा दो कि खाना उस होटल में चाहिए, इतने जोड़े चाहिए, ये जहेज चाहिए, ये कार्ड चाहिए, ये दिल तोड़ना है। ये दिल क्या है? तोड़ना। बात समझ रहे हैं आप जी? और हम तो जोड़ते कहाँ? कौन माई का लाल भैया ऐसा होगा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मुश्किल से दूरबीन से देखो तो शायद कोई मिल जाए ऐसा कहने वाला, वरना तो ये मिल जाते हैं बिचौलिया के उंगली करते ही रहते हैं। भाई जरा इज्जत रखियो, उससे कह दियो जरा इज्जत रख ले। हमारी इज्जत काय में रखी जा रही है? बड़ी गाड़ी में। तो इज्जत रख, अच्छा उसकी जान निकल रही है, इसकी इज्जत रखी जा रही है। मजे कितने आ रहे हैं? उस गरीब की जान निकल रही है, इसकी इज्जत रखी जा रही है। एक शादी हुई, बीच में टॉर्चर, जरा कह दियो हमारे ससुराल वालों से इज्जत रख लें। कि कौन सी? बोले भी गाड़ी छोटी में काम नहीं चलेगा, बड़ी इज्जत है हमारी जमाने में, जरा बड़ी वाली हो। उस बेचारे ने उधार लेके कर्जा लेके जैसे भी तैसे करके उसकी इज्जत रख ली, दिला दी बड़ी गाड़ी। बीवी को तो पता था, लड़की को तो पता था कि मेरे बाप ने इसकी इज्जत रखी है ना। और वो बीवी को बिठा के बड़ी खुशी में पेट्रोल पंप पे पहुंचा, बोले डाल दो 500 का तेल। बोली नहीं मेरी इज्जत रखो। बोले क्या बात? बोले पूरा टैंक भराओ, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मैं बैठी हूँ गाड़ी में और 500 का तेल। कहने लगा कहने लगा हिसाब नहीं है। गिरेबान पकड़ के बोली तेरा 1000 का हिसाब नहीं है तो मेरे बाप का 15 लाख का हिसाब कहाँ से बना था? ये तो जरा सोचा होता, वहां 15 लाख में तेरी इज्जत रखी जा रही थी, यहाँ 1000 का हिसाब नहीं है। तो लोगों दिलों को तोड़ो नहीं, दिलों को जोड़ो। अगर दिल जोड़ दिया तो अल्लाह तुम्हारे नाम आए अमाल पर रहमत का कलम फेर देगा, जन्नत का हकदार बना देगा। है ना? यहाँ तो हाल ये है कि दिल तोड़ने पे जब आ जाए मियाँ, अगर शोहर बीवी से कोई बात कह दे तो सर पे चढ़ के बैठ जाती है और सर पे चढ़ के कहती है मियाँ तुम्हारे घर में जब से आई हूँ अलावा हाय हाय के सुकून भी मिला है ना। हाय हाय। नबी फरमाते हैं मेरे भाई जरा सुन, अगर शोहर के पीप निकले और बीवी अपनी जबान से उसके जख्मों के पीप को मुंह से चाटे, जबान से चाटे, फिर भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। ये है शोहर का हक, ये है शोहर का हक। अपने वालिदैन को कांधे पे बैठा के हज कराओ, फिर भी आप उनका हक अदा नहीं कर सकते। हाय हाय, कहाँ हम चले गए, हमारे घरों के मिजाज बदल गए। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, जितनी तेरी हैसियत है उतनी तबलीग कर जा। अपने घर, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी माँ की हिफाजत कर जा। इंशाअल्लाह अगर तूने इन्हें तबलीग कर दी, इन्हें हरामकारियों से रोक लिया, बेपर्दगी से रोक लिया, अगर अल्लाह को तेरी यही अदा पसंद आ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज जो मेलों में हमारी बेटियां जा रही हैं, बहुत आ गए, हमारे बेटे उनसे आ गए। कहीं शादी में खाना चल रहा हो, इधर औरतों का खाना, इधर मर्दों का खाना, मर्दों के खाने में कोई पानी देने वाला नहीं होगा, औरतों के खाने में एक टेबल पर 4-4 लड़के खड़े होंगे। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ मेरे भाई, ये तुमने देखा होगा, तजर्बा करना, गैस करना, कहाँ गई हमारी गैरत, कहाँ चली गई हमारी गैरत। मुझे बताओ जरा, हम कहाँ गई हमारी गैरत। तू जा रहा, कान खोल कर सुन ले, आज शादी में तू जा रहा लड़कियों में, कहीं तेरी बहन भी किसी शादी में होगी, कोई और भी जा रहा। अल्लाह, कान खोल के सुन ले, अगर तूने ये माहौल बनाया होगा, मिजाज बनाया होगा, तो फिर ये तुझे तेरे घर से तेरा बदला देना होगा। नबी फरमाते हैं जो तुम करते हो ना ये हरामकारियां, इसका बदला तुम्हारे घर से, तुम्हारी बहनों से, तुम्हारी बेटियों के जरिए से दिलाया जाएगा। बड़ा खतरनाक मामला है, बड़ा खतरनाक मामला। मेरे भाइयों, आज हमारे भाई, हमारे नौजवान लड़के, निगाहें देखो इनकी मोबाइल पे, तो जब देखो गंदी तस्वीरें, गंदे गाने, जब देखो तो फिल्मी हीरोइन। बाजार में चलेंगे तो जब निगाहें गलत तरफ। हाय नौजवान, तुझे हो क्या गया? तूने तो उस नबी का कलमा पढ़ा था जो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरी निगाह उस नबी के अलावा कहीं जमती क्यों है? तेरी निगाह कहीं और जाती क्यों है? अरे 1000 कोई बेपर्दा घूम रही हो, बाजार में घूम रहे थे, कितनी बेपर्दा घूमेंगी। खुदा की कसम तेरी निगाहें तेरी कब्जे में है, अपनी पलकों को झुका ले, बाजारों से गुजर जा। ये मुस्तफा की गुलामी है। कोई कितना भी बेपर्दा घूमे, घूमने दे, अपनी निगाहों की हिफाजत खुद कर ले। ये तेरी निगाहों की हिफाजत तेरी जन्नत की जमानत बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जन्नत की जमानत बन, लाजवाब, सुभान अल्लाह। है ना। मगर हमारे नौजवान तो फेसबुक पे दोस्ती तलाश करते फिरते हैं, किसका नाम हो, किसका नाम लेडीज वाला नाम हो, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही दे। कितने तो ऐसे हैं, लड़का है मगर लड़की बना के उन्होंने फेसबुक पे अपनी आईडी बना ली है, तो उसी से चैट करते करते कई साल हो गए, पता ही नहीं चला कि ये मोहतरमा है या मोहतरम है। चैट चल रही है, हाय हाँ, ढूंढते फिर रहे मेरे भाई। और तुम्हें क्या हो गया? एक बुजुर्ग को, यार जरा सुनो, तुम्हारी तारीख बता रहा हूं। एक बुजुर्ग है मेरे जहन में, उनका नाम नहीं आ रहा, लेकिन काम सुनो उनका। एक जवान लड़की ने अपने घर में बुलाया, अकेली लड़की, बुजुर्ग थे, पढ़ने का जमाना था उनका, मदरसे में तालीम हासिल करते थे, ठीक है, नौजवान थे। लड़की ने बुला के घर का दरवाजा बंद कर लिया। लड़की बोली मेरी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करना होगा, अगर ये बात मेरी नहीं मानी तो मैं शोर मचा दूंगी, महल्ले वाले आ जाएंगे और लोग तुझी को कसूरवार ठहराएंगे। फंस गया बेचारा, क्या करता? हाय हाय, जरा गौर करो, आज हम मौके तलाश करते फिरते हैं। मेरा नौजवान मौके तलाश करता, बुराई करने का मौका मिले और मैं अपनी बुराई मुकम्मल तरीके से करूं, इंतहा तक पहुंचा दूं। और नौजवानों, तुमने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का कलमा इस बुजुर्ग ने पढ़ा था। लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया, सन्नाटा है घर में, अकेली लड़की जवान है, कहती है मेरी ख्वाहिश पूरी कर, अगर नहीं करेगा शोर मचा दूंगी, जमाने वाले आएंगे तेरे ऊपर थूकेंगे, महल्ले वाले आएंगे तुझे कसूरवार ठहराएंगे। हाय हाय, बेचारा फंस गया, क्या करता? मगर दिल में खौफ खुदा है, आंखों में नबी की शर्म है, हया भी है, खौफ खुदा भी है। जहन में था अगर आज मुंह काला कर लिया, कब्र में मुस्तफा को चेहरा कैसे दिखाऊंगा, अगर आज मुंह काला कर लिया, मैदाने महशर में रब के सामने कैसे खड़ा होना है। हाय मेरे मौला मुझे बता, बचा। दिल ही दिल में दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे बचा ले, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मौला मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। हाय हाय, ये है मुसलमान, ये है नबी का कलमा पढ़ने वाला। लड़की ने कहा मेरी बात मान ले वरना शोर मचाने वाली है। जहन में एक बात आ गई, ये लड़का बोला, ये तालिबे इल्म बोला, एक बात सुन, एक काम सुन, एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। क्या? कहने लगा जो तू कहेगी वो मैं करने तैयार हूं, मगर मुझे अपने घर का इस्तंजा खाना बता दे, बैतुल खला जिसे कहते हैं, मैं हाजत से फारिग हो जाऊं। लड़की की बात समझ में आ गई। बात समझना मेरे भाइयों, बैतुल खला में, उसमें हाजत खाने में वो पहुंचे, और पहुंचने के बाद आज जो बैतुल खला है वो दूसरे तरीके की फिलिप्स और वो जो है बड़ी हाई लेवल क्वालिटी के, लेकिन पुराने ज़माने में इस तरीके का नहीं होता था। गए, जितनी भी गलाजत थी बैतुल खला में सब अपने ऊपर डाल ली। हाय हाय हाय, गौर फरमाइए मेरे प्यारे, जितनी भी गलाजत थी अपने ऊपर खूब मल ली, जैसे कोई दीवाना धूल या गार मिट्टी मलता है। हाय हाय, कैसा डर था इन्हें खुदा का, कैसा खौफ था खुदा का। बैतुल खला से निकले, लड़की के पास आए, बता क्या करना है। कौन जाएगा ऐसे शख्स के पास जो इतनी गंदगी अपने ऊपर लपेटे हो। लड़की ने कहा मुझे उल्टी आती है, लड़की ने कहा मुझे घिन आती है। क्या करके आया है, कितना गंदा शख्स है। दरवाजा खोला, बोली मेरे घर से भाग, मुझे कुछ नहीं करना। हाय हाय, जरा गौर करो, घर से बाहर निकला, जब अपने दोस्तों को किस्सा बताया, लोगों ने कहा कितना गंदा काम किया, अरे तूने पूरी गलाजत अपने ऊपर मल्ली। बोला अरे ये जिस्म गंदा हुआ है, गुस्ल करूंगा पाक हो जाएगा, लेकिन अगर जिना कर लेता तो रूह गंदी हो जाती, तो कयामत तक पाक नहीं हो पाती। हाय हाय हाय, बाबा, हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जरा जोर या से बोलो रसूल यार। अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरी यही तकरीर का मौजू है, जरा मोहब्बत से सुन ले, दिल बड़ा तकलीफ में जाता है यार। हम जमाने भर का सफर करते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं कि हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ उनकी बाइकों पे बैठ के दोस्तियां लड़ा रही हैं, उनसे इश्क लड़ा रही हैं। हाय हाय, कहाँ चली गई मुसलमान तुम्हारी गैरत, कहाँ चली गई।
मेरे नबी तो फरमाते औरत की आवाज का भी पर्दा है, औरत की आवाज का भी। हमारी बेटियां कालियों में जाके गैरों से इश्क लड़ाती फिर रही है। हाय हाय, हमारी रूह गंदी हो गई। कहने लगे मेरा जिस्म गंदा, गुस्ल करूंगा तो अभी 5 मिनट में मेरा जिस्म पाक हो जाएगा। तुम्हारे जिस्म पे कितनी भी गंदगी लग जाए, अल्लाह ने पानी दिया, गुस्ल करो, अल्लाह तुम्हें पाक कर देगा, पाक हो जाओगे। लेकिन लोगों, ये जो जिना की लानत है ये रूह को नापाक और गंदा कर देती है। और जब बंदा जिना की दलदल में छलांग लगाता है तो उसे बुरा काम बुरा नहीं लगता, फिर उसे हराम हराम नहीं लगता। इसलिए तो रूह गंदी हो जाती है, फिर जहन में गंदी बातें आती हैं, गंदे ख्वाब आते हैं, गंदी सोचें आती हैं। हद ये है कि मस्जिद में नमाज में भी खड़ा हो जाए तो जहन में गंदगी भरी रहती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। फिर हम फोन करते हैं, हजरत जहन बड़ी गलत जगह जाता, तूने जहन अपना गंदा कर लिया, जहन को पाक कर, जहन को साफ कर। और नौजवानों, तुमने जो जहन को गंदा किया, नापाक किया, तुम क्या सोचते हो कि हम दूसरे की बेटी को तक रहे हैं, दूसरे की बेटियों के साथ हम इटकलियां कर रहे हैं तो हमारी बेटियां, हमारी बहनें महफूज रहेंगी? नबी का फरमान है नहीं महफूज रहेंगी। इसका बदला तुम्हारी बेटियों से लिया जाएगा, तुम्हारी बहनों से दिया जाएगा इसका बदला, जो तुम करते फिर रहे हो। आदमी चाहता मेरी बेटी मेरी बहन महफूज रहे, मैं किसी की बेटी और किसी की बहन से आंख लड़ाऊं तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। तू चाहता मेरा घर महफूज रहे तो अपनी निगाहों से दूसरे की बेटियों की हिफाजत कर ले, तेरा घर अल्लाह महफूज कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरा घर महफूज कर देगा। नौजवानों, आज मेरी तकरीर में नौजवान ज्यादा है, और नौजवानों जरा सुनो, एक 70 साल का बूढ़ा है, उम्र 70 साल है, घर में जवान बेटी है, बीमार बूढ़ी बीवी है, लोगों बड़ा गरीब है, रोजाना मेहनत मजदूरी करता, घर का चूल्हा जलता है, इतने पैसे नहीं है कि जवान बेटी की शादी कर दे, इतने पैसे नहीं है जवान बेटी का डोला विदा कर दे। ओ लोगों, उसकी बीवी की अचानक तबीयत खराब हो गई, घर में पैसा नहीं था कि दवा दिला दे, घर में पैसा नहीं था कि इलाज करा दे, बड़ा गरीब था। बेटी जवान है, बाप बूढ़ा है, माँ को जब तड़पते बेटी ने देखा, बेटी की आंखों में आंसू आ गए। बाप ने गले से लगाया, मेरी लाडली बिटिया रोती क्यों है? कहने लगी बाप, माँ का तड़पना नहीं देखा जाता, माँ का करहना नहीं देखा जाता, माँ की बीमारी नहीं देखी जाती। अगर मैं बेटा होती तो मैं दिनों रात काम करके माँ का इलाज करा लेती। बाप क्या करूं, मैं जवान लड़की हूं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, माँ को तकलीफ में देख भी नहीं सकती। लोगों, अगर तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा परेशान है जो मांग नहीं सकता, यार उसकी परेशानी पर रहम खा के खामोशी से उसकी मदद कर दो, ये इस्लाम है। तुमने एक मोबाइल लिया, 10,000 का चला रहे हो, 20,000 के पे नजर है, 20,000 का खरीदूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, उससे पहले नजर ये डाल ले मेरी बस्ती में कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसे फाका है, कोई ऐसा बीमार तो नहीं है जो दवा नहीं करा पा रहा, इलाज नहीं ले पा रहा। पहले उस बीमार की मदद कर दे, मोबाइल बाद में लेना। अल्लाह तेरे ईमान के नेटवर्क को मजबूत कर देगा। बेटी के रोना ना देखे गया, बाप ने गले लगाया, कहने लगे मेरी बेटी रोती क्यों है? कहने लगी बाप, अगर मैं जवान तेरा बेटा होती, मैं दिनों रात मेहनत करके रातों को जाग के कमाता और कमाने के बाद अपनी माँ का इलाज कर लेती। अल्लाह अल्लाह, बाप से रहा ना गया, कहने लगे बेटी सुबह होने दे, तेरा बूढ़ा बाप इन बूढ़ी हड्डियों के साथ बाजार में जाएगा, जितना हो सकेगा मेहनत मजदूरी करूँगा, शाम को जो रुपया पैसा मिलेगा बेटी लाऊंगा, तेरी माँ का इलाज कराऊंगा। हाय हाय, बेटी से वादा करके ये बूढ़ा घर से निकला, जाके बाजार में खड़ा हो गया, जहाँ लोगों को मजदूरी मिलती थी, जहाँ लोग मजदूरी पे लोगों को ले जाते थे। लोगों सुबह से शाम हो गई, कोई इसे मजदूरी पे ले जाने तैयार ना हुआ, इसलिए कि बूढ़ा था। बूढ़े की वजह से किसी ने मजदूरी देना, काम देना पसंद ना किया। हाय हाय, शाम हुई, खाली हाथ वापस आया, आंखों में आंसुओं के मोती हैं। जवान बेटी ने कही बाप क्या कमा के लाया है? कहा बेटी अफसोस के अलावा कुछ नहीं लाया, आंसुओं के अलावा कुछ नहीं लाया। बेटी बाजार में मैं खड़ा था, जहाँ
दूसरे जवान मजदूर खड़े थे, सबने जवानों को चूज कर लिया, पसंद कर लिया। मुझे कोई ना लेकर गया बुढ़ापे की वजह से, मुझे कोई ना ले गया मेरी कमजोरी की वजह से। बेटी खाली हाथ वापस आया हूँ, कुछ नहीं लगा, मायूसी हाथ लगी है। जवान बेटी से रहा ना गया, हाय हाय। पूरी रात बेटी को नींद नहीं आई, बिस्तर पे करवटें बदलती रही। मौला, अगर मैं जवान बेटा होती तो मैं माँ को इस तरह तड़पते नहीं देख सकती थी, लेकिन माँ का तड़पना देखा ना गया बेटी से। रात में जहन में गलत ख्याल आ गया, सुबह उठी और गलत ख्याल की तकमील करने लगी। सोचने लगी मेरे पास जवानी है, इस जवानी को बेच दूंगी, बाजार में चंद सिक्के मिलेंगे, उसी से माँ का इलाज कराऊंगी। कभी कभी फाका भी इंसान की गैरत छीन लेता है, कभी कभी गुर्बत भी इंसान को डगमगाने पे मजबूर कर देती है। मेरे भाइयों, अपने आसपास जरूर नजर उठा के देखो, कोई परेशान तो नहीं है। हाय हाय, सुबह उठी, अपनी जवानी को बेच दूंगी, अपनी इज्जत को आज बाजार में बेच दूंगी। कोई तो होगा जो चंद सिक्कों के बदले मेरी इज्जत खरीदेगा, उन्हीं चंद सिक्कों से माँ का इलाज कराऊंगी। माँ का तड़पना रात को देखा नहीं जाता। सुबह उठी, हाय हाय, लोगों ये देखने में आया है कि किसी के घर जवान बेटियां हो, कमाने वाला कोई नहीं, तो बेचारी वो बेटियां ही बाहर निकल के कभी कभी मजदूरी करने पे मजबूर हैं। और मेरी कौम शादियों में 20-20 हज़ार की आतिशबाजियाँ उड़ा रही है, मेरी कौम 50-50 हज़ार का डीजा कर रही है। हाय, तुम्हें उन बेटियों की जवानी नहीं दिखती, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, वो जवान बेटियाँ कमाने के लिए, मजदूरी के लिए बाहर निकलती हैं। और मेरी कौम गैरत कहाँ मर गई। थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके उन बेटियों का निकाह कर दो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह को बनाओ सिंगार करके उस लड़की ने ठान लिया था, इज्जत को आज दाव पे लगा दूंगी, मगर माँ का तड़पना नहीं देखूंगी। और एक बात बताऊं मेरे भाइयों, जरा दिल से सुनना ये जुमला मेरा, उलमा भी जरा तवज्जो से सुने। जो बेटियां होती हैं ना, वो बेटों के बमुकाबिल अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। ये मेरा जुमला जरा गौर से सुनना। माँ बाप से बेटा इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी बेटियां करती हैं। अगर बेटा कहीं बाहर हो, केरला, कर्नाटका वगैरह में, ये विदेश में कहीं नौकरी कर रहा हो, और फ़ोन पहुँचे कि तेरी माँ की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ से कह देता अलाउ अकाउंट नंबर दे दो, पैसे डाल देता हूँ, माँ को दवा दिला देना। जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब का फ़ोन जाएगा तो शायद छुट्टी लेके आ जाए, नहीं तो यहीं से कह देगा मैं 10-20 हज़ार रुपया डला देता हूँ, माँ को दवा दिला देना। हाय हाय, ज़रा गौर कर, तेरी बेटी की शादी अगर मुंबई में भी हुई है और तू यहाँ है, तेरी तबीयत ख़राब है, तेरी बेटी के पास फ़ोन पूछा तेरे बाप की तबीयत ख़राब है, तेरी बेटी ने शौहर की बारगाह में खड़े होकर छुट्टी ली है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी दे दो, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने गांव जाना चाहती हूँ, अपने बाप को देखना चाहती हूँ। 1 हफ्ता शौहर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के बाप के घर पे डेरा डाल लेती है। कभी बाप को खाना बना के खिलाती है, कभी बाप को नहलाती है, कभी बाप का कपड़ा धुलती है, कभी गर्म पानी करती है। इसलिए लोगों, तुम बेटियों से मोहब्बत नहीं करते। अरे बेटियां पैदा हो जाए तो तुम्हारी नजरें टेढ़ी हो जाती है। अरे सुनो, इतनी बेटे प्यार नहीं देते जितनी ये बेटियां तुम्हें प्यार देती है। वाह वाह, बेटे नहीं देते इतना प्यार ना, देते ही नहीं देते। मेरा मूड बना है, मेरे जहन में बहुत अच्छी बातें आई हैं, इजाजत हो तो सुनाऊं मैं? वाह वाह वाह। एक मैडम क्लास में पढ़ा रही थी, पर्दे के साथ पढ़ाने आती रोज बच्चों को। बच्चों ने पूछ लिया मैडम आपकी शादी हो गई? मना किया नहीं हुई। कहा मैडम आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? आंख में आंसू आ गए। मैडम हमने इतना गलत तो सवाल नहीं किया, इतना पूछा शादी क्यों की? टीचर थी, लहजा टीचरों वाला था, अंदाज समझाने वाला था। बच्चों से कहने लगी तुम्हारे सवाल का जवाब में मिल जाएगा, तुम्हारा क्लास वर्क भी हो जाएगा। बोर्ड पे लिखने लगी, एक शख्स था, उसकी 5 बेटियां थी। कितनी? 5 बेटियां। अपनी बीवी से बोला अगर अब की बार बेटी पैदा हो गई तो उस बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह। फिर बेटी हो गई, रब का करम, अल्लाह जो चाहे वो होता ना। फिर बेटी हो गई।
इसने माँ की गोद से उस बेटी को छीना। रात में तेज की सर्दी थी, बस्ती के चौराहे पे डाल आया। कोई जानवर आके इसे फाड़ देगा, खा जाएगा, या सर्दी से ठिठक ठिठक के सिसक के मर जाएगी। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कभी कभी तो मशीनों में बच्चा दम तोड़ देता है, और कभी कभी आपने देखा कचरों के ढेर में कितने बच्चे पड़े मिलते हैं, वो भी जीते रहते हैं। जिसकी जिंदगी अल्लाह ने लिखी है उसे कोई नहीं मार सकता। छोटी सी बच्ची, एक दिन की बच्ची को रात की सर्दी में चौराहे पे डाल आया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, जब सुबह जाके देखा कि उसकी हड्डियां पड़ी होंगी, लाश पड़ी होगी, तो बच्ची चौराहे पे खड़ी, चौराहे पे पड़ी मुस्कुरा रही थी। इस डर से कि बस्ती वाले निकलेंगे तो पूछेंगे किसकी बच्ची है, पता चल जाएगा मैंने डाला है, इस खौफ से उठा के ले आया। दिन भर माँ की गोद में रही, रात को फिर जाके चौराहे पे डाल दिया। आज मर जाएगी, मगर दूसरे दिन जाके देखा फिर मुस्कुरा रही थी। वाह। ले आया, तीसरे दिन जाके फिर डाल दिया। पूरी रात पड़ी रही, सुबह को जाके देखा बच्ची फिर मुस्कुरा रही थी। माँ की गोद में लाकर डाला और डाल के बोला इसकी मौत ही नहीं है। 3 दिन इसे मैंने चौराहे पे डाला, मौत नहीं आई। तू जाने, तेरी बेटी जाने। थक गया। अल्लाह ने फिर इसकी बीवी को उम्मीद से किया। इस बार बेटा पैदा हुआ, और जब बेटा पैदा हुआ तो एक बेटी का इंतकाल हो गया। दूसरी बार फिर बेटा हुआ, फिर बेटी का इंतकाल हो गया। एक एक करके 5 बेटे पैदा हुए, और 5 बेटियों का इंतकाल हो गया। छोटी वाली रह गई, जिसे 3 दिन चौराहों पर रख के आया था, जिसे 3 दिन चौराहों पर फेंक के आया था, वो बची। 5 बेटे हो गए, 5 बेटियां इंतकाल कर गई, अब 6 बच्चे हैं। अल्लाह अल्लाह, चारों बेटे जवान हुए, शादी की। जिसकी शादी की वही अलग हो गया। आज भी मुआशरे में देखा जाता, मेरी बात अगर झूठ हो तो आप बता सकते हो, 70 साल की बूढ़ी मैंने देखा अपने शोहर को रोटियां बना के खिलाती है। 4 बहुएं घर में आ गई, चारों अलग हैं। बूढ़ा और बूढ़ी अलग, एक कमरा उन्हें दे दिया। और कितने तो लोग ऐसे हैं गांव में, उन्हें नाज दे देते हैं। फसल आती है तो 2 कुंटल अब्बा को तू देगा, 2 कुंटल अम्मा को मैं दूंगा। हमने नाज बांध लिए, हमने गल्ले बांध लिए। हाय हाय, जिस माँ ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपना खून छाती के रास्ते से तेरे जिस्म में उतार दिया, आज उस माँ के लिए तूने गल्ला बांध दिया, 2 कुंटल छमाई में दे देता है। अरे खाली गल्ले से कुछ नहीं होता। तेरी माँ के कभी सर में दर्द भी है, पास आके उसका सर दबा दे, ये खिदमत है। गल्ला देना खिदमत नहीं है। वाह 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 वाह। कभी तेरी माँ को क्या खाने का मन करता होगा। जब तू छोटा था तो तू भूल गए, अपने बाप से कहता था, बाप मुझे ये चीज चाहिए, बाजार से वही खाऊंगा। तेरा बाप तुझे 10 तरह की चीजें लाता था, तू फेंकता था, नहीं वो क्यों नहीं लाए। तेरा बाप फिर जाता था, तेरे लिए लाता था, फिर लाके तेरी खुशी पूरी करता था। एक बार बुढ़ापे में जिस बाप को तूने अलग कर दिया, एक कमरा दे दिया, उसे 2 क्विंटल गल्ला दे देता है 6 महीने में। उस बाप से भी तो तूने पूछा होता, मेरे बूढ़े बाप तेरी ख्वाहिश क्या है, तू क्या खाना चाहता है, जो तू चाहेगा मैं ला के दूंगा। मगर मेरी कौम की गैरत मर गई, इस माँ बाप को नहीं पूछा। और जब माँ बाप का इंतकाल हो गया तो इतने तरह के फल ला के फातिहा कराएगा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। फातिहा में कोई फल नहीं छोड़ेगा। सर्दी का मौसम है तब भी अनानास रखा हुआ है, सर्दी का मौसम है तभी संतरा। अरे भाई कोई खा नहीं रहा, कहने लगा खा नहीं रहा, मगर वैरायटी तो पूरी करना थी ताकि लोग देखे माँ की सब बड़ी मोहब्बत करता था। बाप की फातिहा में कोई फल नहीं छोड़ा जो रख नहीं दिया। हाय हाय, जब ये जिंदा थे तब तूने इनको फलों को खिलाया होता तो उनकी दुआएं तेरे काम आ जाती, काम आ जाती। मेरे भाई हो, मत करो यार ऐसा। कितने लोग ऐसे हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको अलग कर दिया यार। उनको हफ्ते दिए जाते हैं, माँ बाप को महीने दिए जा रहे हैं, छमाइयां दी जा रही हैं। अरे कहां मर गई तुम्हारी गैरत। ये छमाई देने के काबिल नहीं थे। पूरी जिंदगी इनके कदमों में पड़ा रहता, तब भी तो इनका हक अदा नहीं कर सकता था। आज तू छमाई दे रहा, दे, कल तेरी औलाद तुझे छमाई देगी। क्या सोच रहा। आज तू हफ्ते दे रहा, दे, कल तेरी औलाद तुझे हफ्ता देगी। आज तू महीने दे रहा, दे, कल तेरी औलाद तुझे देगी। हाय हाय। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कहने लगी, 5 भाई अलग हो गए, 5 बेटे उसके अलग हो गए।
बाप बूढ़ा हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। वो बाप जो उस बेटी को जिंदा मारने की फिराक में 3 दिन तक रख के आया था, हाय हाय उसके बेटों की मोहब्बत में बेटी को मारने चला था। 5 बेटे अलग हो गए, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपनी बीवियों के साथ रहते हैं, 5 जॉब करते हैं, अपनी अपनी नौकरी करते हैं। बाप का किसी को ख्याल नहीं। वो बेटी जिसे चौराहे पर 3 रातें छोड़ के आया था, वो बेटी अपने बाप का ख्याल रखती है, कमा कमा के उसे खिलाती है। और वो बेटी कोई और नहीं, तुम्हारी टीचर में ही वो बेटी है। मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, अपने बाप की वजह से मैंने शादी नहीं की है। मेरे भाई मेरे बाप का ख्याल नहीं रखते, मैंने भी शादी कर ली तो मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। हाय वो बेवफा में क्या मकाम हासिल किया, और इसकी वफा देखो यार। बेटियां मोहब्बत ज्यादा करती हैं। आज रात बेटी ने कसम खा ली कि माँ तेरा कराना नहीं देखा जाता, अपना जिस्म दाव पे लगा दूंगी, आज इज्जत दाव पे लगा दूंगी। अपनी इज्जत सुबह को जाऊंगी बाजार में नीलाम कर दूंगी, अपना जिस्म बाजार में जाऊंगी नीलाम कर दूंगी। कोई तो होगा मेरी इज्जत के बदले चंद सिक्के देगा, माँ का इलाज कराऊंगी। लोगों, जहां औबाश लड़कों का तांता लगा रहता था, जहां लफंगे जुआरी शराबियों का तांता लगा रहता था, बाजार में जाके ये बूढ़े की नौजवान लड़की खड़ी हो गई और ऐलान करने लगी, आवाज लगाने लगी, आओ कौन है जो मेरी इज्जत का खरीदार बनेगा, आओ कौन है जो मेरी जुल्फों से खेलेगा, आओ कौन है जो मेरे हुस्न का खरीदार बनेगा, आओ कौन है जो मेरी जवानी का खरीदार बनेगा। लोगों, सुबह से शाम हो गई, खरीदार बनना तो दूर की बात, किसी भी लड़के ने इसकी तरफ निगाह उठा के तक नहीं देखा। वाह वाह। जिंदाबाद। बाजार में खड़ी थी, लफंगों के बाजार में खड़ी थी, शराबियों के बाजार में खड़ी थी, मगर बोली लगाना तो दूर की बात, हाथ लगाना दूर की बात, किसी ने भी इसको निगाह भर के न देखा। वाह वाह। शाम को ये भी खाली हाथ आ गई, जिस काम से गई थी वो काम नहीं हुआ, खाली हाथ आ गई। बूढ़ा बाप की निगाहें बेटी को ढूंढ रही थी। कहा मेरी बेटी तू कहाँ गई थी, पूरा दिन मेरी निगाहें तुझे ढूंढती रही। बेटी की चीख निकल गई, बाप आज तो गैरत का सौदा कर दिया था, आज तो इज्जत का सौदा करने निकली थी, आज तो खानदान का सौदा करने निकली थी। बाप, माँ का कराहना, माँ की तकलीफ न देखी गई। बाजार में हुस्न बेचने गई थी, इज्जत की नीलामी करने गई थी, इज्जत बेचने गई थी। बाप, मगर कमाल की बात तो देख, सुबह से शाम हो गई, मैंने ओबाश लड़कों के दरमियान खड़े होकर इज्जत की बोली लगाई, ओबाश लड़कों के दरमियान खड़े होकर मैंने अपने हुस्न की बोली लगाई। बाप, कसम खा के कहती हूँ, खरीदार बनना तो दूर की बात, हाथ लगाना तो दूर की बात, किसी ने भी मेरी तरफ निगाह उठा के तक नहीं देखा। बूढ़ा बोला, बेटी इसमें तेरा कमाल नहीं, तेरे बूढ़े बाप का कमाल है। वाह 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 वाह। इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, तेरे बूढ़े बाप का कमाल है। कहने लगी, बाप तू तो घर में था, बाजार में मैं खड़ी थी, बाप तू मकान में था, बाजार में मैं खड़ी थी, इसमें तेरा कमाल कहां से आ गया। तो बूढ़े बाप ने जवाब दिया, मेरी बिटिया, तेरा बाप बच्चे से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, मगर आज तक तेरे बाप ने किसी की बेटी को गलत निगाह उठा के नहीं देखा, तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है।